हुकूमत ने ये बहुत अच्छा काम शुरू किया था। 2 महीने से तकरीबन इजाज़िया बंद है, उनकी तनख्वाहें भी बंद है। हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, मस्जिदें इन्हीं की वजह से आबाद हैं। मैं इनका शुक्रगुजार रहता हूँ कि हर इदारे में लोग हड़तालें करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि जानते हैं इस चैनल पर इजाज़िया की अपडेट्स दी जाती है। अहले कराम के बहुत सारे मसाइल इजाज़िया की अपडेट्स के हवाले से आज की इस पॉडकास्ट के लिए हमारे जो मेहमान बने हैं वो हैं नदीम साहब। आइए इनसे मिलते हैं और अहले कराम के मसाइल के हवाले से इनसे बातचीत भी करते हैं और इजाज़िया की अपडेट्स भी इनसे जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं नदीम साहब से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नदीम भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा करम है। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, हमें टाइम दिया। चंद सवाल आपसे करने हैं अहले कराम के हवाले से। पहला हमारा सवाल ये है कि आजकल अहले कराम के साथ जो है ना बहुत ना इंसाफी की जा रही है कि एक तो जब से इजाज़िया शुरू हुआ है तो मस्जिद कमेटी वालों ने बाज़ जगहों पर जो है ना अपनी इमाम मस्जिद की जो मस्जिद की तरफ से तनख्वाह देते थे वो बंद कर दी है। अब इजाज़िया भी जुलाई के अंदर भी नहीं मिला और बाज़ जगहों पर जून के अंदर भी नहीं मिला। तो ऐसे इमाम मस्जिद कैसा गुजारा करेंगे इस महंगाई के दौर के अंदर? उन्हें क्या करना चाहिए? आप हमें इस बारे में थोड़ा गाइड कर दें, रहनुमाई फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उन तमाम इमाम मस्जिद जो खास तौर पे गांव और मोहल्ले की छोटी मस्जिदों में काम करते हैं, इमामत करते हैं, उनके लिए वाकई बड़े मसाइल पैदा हो चुके हैं। हुकूमत ने ये बहुत अच्छा काम शुरू किया था कि जो ये छोटे इमाम जो छोटी मस्जिदों के इमाम हैं, उनमें जो लोग इमामत करते थे उनके लिए बड़ी अच्छी बात थी कि उनको इजाज़िया मिल रहा था। अब 2 महीने से तकरीबन इजाज़िया बंद है और अक्सर जो है मस्जिदों की कमेटियां हैं उन्होंने उनकी तनख्वाहें भी बंद कर दी। मैं पहले तो तमाम इमाम मस्जिदों को ये मशवरा दूंगा कि वो अपनी जो कमेटी के मेंबरान हैं उनसे बात करें और अपनी जो तनख्वाह है वो बहाल करवाएं। जो कमेटी के मेंबरान हैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि वो जो भी आपके इमाम हैं उनके लिए जो पुरानी जो आप तनख्वाहें देते थे वो तनख्वाहें मुकर्रर करें, बल्कि उससे ज्यादा मुकर्रर करें, क्योंकि आजकल महंगाई फिर जोरों पर है और गुजारा बहुत ही मुश्किल है। तो नदीम साहब हमारा दूसरा जो सवाल है बड़ा ही अहम है, वो ये है कि अगर कोई इमाम मस्जिद इमामत छोड़ देता है, जो एटीएम कार्ड हुकूमत पंजाब की तरफ से दिया गया है, क्या वो कार्ड उसे देकर जाना चाहिए या नहीं देकर जाना चाहिए? देखिए, इसमें जो कार्ड है वो उस इमाम मस्जिद के नाम पे होता है। तमाम डिटेल जो है वो उनकी जाती डिटेल होती है, उनका शनाख्ती कार्ड अपना होता है, उनका फोन नंबर अपना होता है। तो ये कार्ड सिर्फ उस बंदे के लिए होता है, ना कि मस्जिद के लिए होता है या कमेटी के लिए होता है। तो उनको ये कभी भी कार्ड किसी कमेटी मेंबर को नहीं देना चाहिए। पॉडकास्ट का आखिरी सवाल जो है वो भी बड़ा अहम है इजाज़िया के हवाले से कि आप हमें इजाज़िया की अपडेट्स दें, क्योंकि जुलाई के अंदर भी इजाज़िया अहले कराम को नहीं मिला। तो अब इसकी क्या रिपोर्ट्स हैं, क्या आप इजाज़िया मिलेगा या नहीं मिलेगा? जो इजाज़िया के बारे में खबरें आ रही हैं वो तो काफ़ी अच्छी आ रही हैं। इंशाल्लाह ये अगस्त के महीने में इजाज़िया मिल जाएगा। कोई हुकूमत इस सिस्टम को अपडेट करने की कोशिश कर रही थी। कुछ जगहों पे जो हुकूमती काम हो रहे हैं उनको जो फंडिंग थी वो फंड बंद किए गए थे। तो उम्मीद है कि इस महीने में यानी अगस्त में इंशाल्लाह ये इजाज़िया मिल जाएगा। तो नदीम साहब आप अहले कराम को जो इमाम हजरात है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे इस महंगाई के दौर के अंदर कि उन्हें क्या करना चाहिए? कोई अच्छा सा मैसेज हो अहले कराम के नाम। आइमा कराम एक बहुत ही मुतबर हस्ती होती हैं। मैं कौन होता हूँ उनको अच्छा पैगाम देने वाला? यही लोग हैं जो हमें अच्छे पैगाम देते हैं, हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, मस्जिदें इन्हीं की वजह से आबाद हैं। मैं इनका शुक्रगुजार रहता हूँ हमेशा कि ये कभी भी देखिए, मैं एक बात करना चाहूँगा कि हर इदारे में लोग हड़तालें करते हैं। कभी देखें वकीलों की हड़ताल है, कभी देखें डॉक्टरों की हड़ताल है।
آج تک میں نے نہیں سنا کہ کسی امام مسجد نے یا کسی علماء نے کسی ائمہ کرام نے کوئی ایسی ہڑتال کی ہو کہ میں جنازہ نہیں پڑھاتا میں نماز نہیں پڑھاتا. تو میں ان کے لیے صرف دعا کروں گا کہ اللہ پاک ان کو ان کے بچوں کے سمیت ہمیشہ خوش و خرم رکھے، تاکہ میں ہمیشہ ان کا جو ہے مقروض ہوں، ان کی دعاؤں کا طلبگار ہوں. اللہ پاک ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. جی پیارے ناظرین، آج کا یہ ہمارا ویڈیو، آج کا یہ پوڈ کاسٹ آپ کو کیسا لگا؟ اگر آپ کے ذہن کے اندر بھی کوئی ایسا سوال ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ کوشش کریں گے آپ کے اس سوال کا جواب دینے کا. تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے اندر. اللہ نگہبان.